नमस्कार दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। माना ये जाता है कि ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को ये कार्टून से पहले ही अपने एपिसोड्स में बता देते हैं। जैसे कि कोरोना पेंडेमिक, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, ये सभी चीज़ें सिम्पसन्स कार्टून्स ने पहले ही अपने एपिसोड्स में बता दी थी। ऐसी ही कुछ प्रेडिक्शन सिम्पसन्स कार्टून्स ने साल 2023 के लिए की थी, जिनमें से 5 प्रेडिक्शन सच हो गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 5 प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जो साल 2023 में सच हो गई हैं और जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और 5 ही प्रेडिक्शन ने तो लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है एकदम से। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 1 की। दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि साल 2023 में इलोन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया था। और इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर के नाम के साथ साथ इसका लोगो भी चेंज कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है ये ट्विटर का नाम और लोगो चेंज होना सिम्पसन्स ने पहले ही अपने एक एपिसोड में बता दिया था। दोस्तों सिम्पसन्स के एपिसोड नंबर 21 में जो साल 2012 में आया था, उसमें जो कैरेक्टर होमर होता है उसके मोबाइल में एक ऐप दिखाई देता है जो बिल्कुल ट्विटर के न्यू लोगो एक्स जैसा दिखता है, जिसको देखकर लोग हैरान हो गए हैं और लोगों का मानना है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सच हो गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 2 की। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि साल 2023 में हॉलीवुड मूवी बार्बी मैनिया ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। इस मूवी की कैरेक्टर जो एक बार्बी डॉल होती है वो काफ़ी नारीवादी यानी फेमिनिस्ट के नेचर की होती है। लेकिन क्या आपको पता है इस मूवी की स्टोरी के बारे में सिम्पसन्स कार्टून्स ने अपने एक एपिसोड में पहले से ही बता दिया था। दरअसल साल 1994 में आई सीजन 5 के एपिसोड नंबर 14 में, जिसका टाइटल लीजा ऑफ मैलिबू स्टेसी होता है, उसमें जो लीजा कैरेक्टर होती है वो मैलिबू स्टेसी जो एक डॉल होती है, उसके क्रिएटर्स को ये चैलेंज करती है कि एक ऐसी डॉल बनाओ जो काफ़ी नारीवादी यानी फेमिनिस्ट नेचर की हो। और फिर ठीक 29 साल बाद बार्बी मैनिया मूवी रिलीज होती है, जिसमें डॉल काफ़ी फेमिनिस्ट नेचर की होती है। और इस मूवी को देखकर लोगों को उसी सिम्पसन्स के एपिसोड की याद आ जाती है और इसके साथ सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन सच हो जाती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 3 की। दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि साल 2023 में अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का अरेस्ट होना अभी सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में पहले से ही बता दिया था। दरअसल साल 1994 में आई एपिसोड नंबर 14 में एक न्यूज एंकर करेंट ब्रोकमैन डॉल के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा होता है। रिपोर्टिंग के खत्म होने पर न्यूज एंकर कहता है द प्रेसिडेंट वाज अरेस्टेड और फिर जाकर 19 साल बाद साल 2023 में अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर लिया जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं जिनको अरेस्ट किया गया होता है। लोगों का मानना है कि इस एपिसोड में दिखाया गया आखिरकार सच हो ही गया। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 4 की। दोस्तों साल 2023 में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा एक रेडियो एक्टिव फिश खाते हैं। दरअसल जापान के प्राइम मिनिस्टर जो फिश खाते हैं वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के कॉस्ट फुकुशिमा से पकड़ी होती है। दरअसल उनका इस फिश को खाने का मेन मोटिव रेडियो एक्टिव रिलीज के बारे में सेफ्टी कंसर्न्स को दूर करने का होता है, यानी इस पानी का सी फूड बिल्कुल सेफ है ये शो करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है जापान के पीएम का ये रेडियो एक्टिव वाली फिश खाना सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में पहले से ही बता दिया था। दरअसल साल 1990 में पब्लिश हुए एक एपिसोड में मिस्टर बर्न्स एक 3 आंखों वाली मछली खा रहा होता है जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकले रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण पोल्यूटेड हुई होती है। उस एपिसोड में भी मिस्टर बर्न्स का मेन मोटिव मछली को खाकर सेफ्टी कंसर्न्स को दूर करने का होता है। और लोगों का मानना है कि जापान के पीएम का रेडियो एक्टिव वाली फिश खाना सिम्पसन्स के उस एपिसोड से रिलेट करता है और सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन सच हो गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 5 की। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि पिछले साल 2023 में 8 जून को 5 अरबपति टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने नीचे समुद्र में एक सबमरीन में जाते हैं। उनके जाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद ही सबमरीन से कनेक्शन टूट जाता है। फिर बाद में सर्च ऑपरेशन करके पता चलता है कि सबमरीन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई है, जिनमें उस सबमरीन कंपनी के मालिक और एक बाप और बेटा भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनका इस सबमरीन से समुद्र में जाना पहले से ही सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में बता दिया था। दरअसल सिम्पसन्स कार्टून के एपिसोड नंबर 10 में होमर अपने बेटे के साथ एक सबमरीन में समुद्र में खजाना ढूंढने जाता है। इसके बाद बाप और बेटे की सबमरीन समुद्र की गहराई में एक बड़े से जहाज के मलबे के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही सबमरीन आगे बढ़ती सारी एक मलबे में फंस जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी सबमरीन में कम होने लगता है, जिसको देखकर बाप और बेटा चिल्लाने लगते हैं और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब लोग इस एपिसोड की तुलना उस सरपति बाप और बेटे से कर रहे हैं जो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई सबमरीन में सवार थे। लोगों का मानना है कि ये प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स की सच हो गई है। ऐसी ही कुछ प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने साल 2024 के लिए भी की हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।